एवं महात्म्य। नारद जी ने पूछा, त्रिपुरारी विनाशक महेश्वर, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 देवलोक बतलाए गए हैं। इन सब पर क्रमशः आधिपति कैसे प्राप्त किया जाए तथा नाथ, इस लोक में सुंदर रूप, दीर्घायु, सौभाग्य और विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो सकती, कृपा इसे बतलाए। भगवान महेश्वर ने कहा, तपोधन, पूर्व काल की बात है। एक बार इंद्र ने भूतल पर देवद्रोही असुरों का विनाश करने के लिए वायु के साथ अग्नि को संज्ञा दी। तब अग्नि द्वारा हजारों दानवों को जलाकर भस्म कर दिए जाने पर तारक, कमलाक्ष, कालध्रष्ट, पुरावसु, विरोचन आदि प्रधान दानव रणभूमि से भाग खड़े हुए और समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर वहां छिपकर निवास स्थान बनाकर रहने लगे। उस समय अग्नि और वायु भी अब ये सर्वथा अशक्त निर्वीज हो गए हैं, ऐसा समझकर उनकी उपेक्षा कर बैठे। तब से वे दानव जल में रहकर निकलकर कभी देवताओं, नागों, सामान्य मनुष्यों और समस्त मुनियों को बुरी तरह प्रेरित कर पुनः जल में प्रविष्ट हो जाते। ब्राह्मण, इस प्रकार वे 5-7 ही दानव वीर हजारों वर्षों तक अपने जल दुर्ग के बल पर त्रिलोक को पीड़ा पहुंचाते रहे। अब ये सब देखकर देवेश इंद्र ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि आप लोग इस समुद्र को सुखा डालें। चूंकि यह वरुण का निवास स्थान है, समुद्र हमारे शत्रुओं का अक्षय स्थान बन गया है, इसलिए आप लोग आज ही उसे नष्ट कर दे। तब वे दोनों अग्नि और वायु संभासुर का विनाश करने के लिए इंद्र से बोले, देवेंद्र, समुद्र का विनाश कर देना पर महान अधर्म होगा। पुंडिर, ऐसा करने से बहुत बड़े जम समुदाय का विनाश हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज ये पाप नहीं करना चाहते। सुरश्रेष्ठ, इस समुद्र का योजन 4 मील विस्तार और सैकड़ों करोड़ जीव इसमें निवास करते हैं, भला उनका विनाश कैसे किया जा सकता है। ऐसा कहने पर क्रोध के कारण सुनेन्द्र नेत्र लाल हो गए। तब अपनी क्रोधाग्नि से अग्नि को जलाते हुए उन्होंने इस तरह से वचन बोले, विभो वत्सु, देवताओं पर कहीं भी धर्म और अधर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। आपको यह महत्व विशेष रूप से वर्तमान है, क्योंकि आप अपने वायु के साथ मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और अहिंसा आदि मनुव्रत धर्म का अर्थ और शस्त्र विहीन शस्त्रों के प्रति उपेक्षा की है। इसलिए मानव लोक में वायु के साथ आप एक शरीर में मुनि रूप से जन्म होंगे। अग्रे मानव योनि में उत्पन्न होने पर जब आप द्वारा अगस्त रूप में समुद्र सोख लिया जाएगा, तब पुनः आपको देवलोक की प्राप्ति होगी। तपोधन, इस प्रकार इंद्र ने उन दोनों को श्राप दिया। उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े और एक ही शरीर से दोनों घड़े में जन्म धारण कर लिया। ये मित्र वरुण वर्य से उत्पन्न होकर विशिष्ट के अनुज हुए। आगे चलकर दोनों संयुक्त उग्र तपस्वी अगस्त मुनि के नाम से विख्यात हुए। नारद जी ने पूछा, त्रिपुरसुदन, जो मुनु जन्म धारण करने के पश्चात विशिष्ट के भ्राता कैसे हो गए, वो दोनों मित्र वरुण उनके पिता कैसे कहलाए तथा अगस्त मुनि का घड़े से जन्म कैसे हुआ, ये सब हमें बतलाने की कष्ट करे। ईश्वर ने कहा, नारद, पूर्व काल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु किसी समय धर्म पुत्र पुरुष के रूप में उत्पन्न होकर गंधमाना महान पर्वत पर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उन्हें विघ्न में डालने के लिए अप्सराओं के साथ साथ वसंत ऋतु और कामदेव दोनों को भेजा। उस समय श्री हरि ना तो उनके गाने बजाने अथवा अंगराग आदि से प्रभावित हुए, न वसंत और कामदेव द्वारा उपस्थित किए गए विषय भोगों को प्राप्ति में उनकी मन क्षुब्ध हुआ। ये देखकर कामदेव, वसंत और अप्सराओं का समूह विषाद में डूब गया। तत्पश्चात नर के अग्रज नारायण ने उन्हें विशेष रूप से क्षुभित करने हेतु और उरु प्रदेश में ऐसी नारी की उत्पन्न किया जो त्रिलोक में मनुष्य से मोहित करने वाली थी। उस स्त्री ने समस्त देवताओं तथा उनके देवष्टों की भली भांति क्षुब्धित कर दिया। उस समय श्री हरि ने अप्सराओं के सामने देवताओं से कहा, देवगण, ये एक अप्सरा है, ये लोक में उर्वशी नाम से प्रसिद्ध होगी। तदनंतर एक घड़े से मित्र और वरुण के अंश से 2 मुनि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। प्राचीन काल की बात है। एक बार जब महाराज निमि स्त्रियों के साथ जुआ खेल रहे थे, उसी समय ब्राह्मण पुत्र महर्षि विशिष्ट उनके पास गए, किंतु राजा ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब विशिष्ट मुनि ने राजा को श्राप दिया, तुम विधेय देह रहित हो जाओगे। तब राजन ने मुनि से ये शाप दिया, तो इस प्रकार शापवश होकर दोनों चिंता में लुप्त हो गए। तब वे दोनों शाप से छुटकारा पाने के लिए जगपति ब्राह्मण के पास गए। तब ब्रह्मा ने आदेश पर राजा निमि का प्रणयों से नक्षत्र में निवास हुआ। नारद, उसी के विश्राम देने के लिए लोगों ने निमेष पलकों का गिरना और खुलना होता है। वशिष्ठ ने पहले ही इस तरह जल कुंभ में प्रकट हुए। तदुपरांत उन्होंने जल कुंभों से
ऋषि श्रेष्ठ अगस्त उत्पन्न है, जो अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। उनका गौर वर्ण था, 4 भुजाएं थी और वे योगोपवीत और कंडुलाय धारण किए हुए थे। विप्रों से घिरे हुए अगस्त ने अपने पत्नी के साथ रहकर मल्य पर्वत के प्रदेश में वैनाशक विधि से अनुसार अत्यंत कठोर तप किया। चिरकाल के पश्चात तारकासुर द्वारा जगत में अत्यंत पीड़ित देखकर कुपित हो गए और समुद्र को पी गए। ये देखकर शंकर आदि सभी देवता उन्हें वर देने के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय ब्राह्मण और भगवान विष्णु वर प्रदान करने के लिए उनके निकट बोले, मुने आपका कल्याण हो, आपका जो भी अभिष्ट हो उसे मांग लीजिए। अगस्त ने बोला, देव मैं एक सहस्त्र ब्राह्मणों की 25 करोड़ वर्षों तक दक्षिण चल के मार्ग पे विमान पर स्थित होकर निवास करूं। उस समय मेरे विमान का उदय होने पर कोई मनुष्य मेरा पूजन करे, वह क्रमशः 7 लोकों का अधिपति हो जाए। ईश्वर ने कहा, नारद तब वे देवगण एवं मस्तु होकर ये कहकर वहां से चले गए, वैसे चले गए। इसलिए विद्वान अगस्त सदा के लिए अर्घ्य प्रदान करता रहता है। नारद जी ने पूछा, विभो अगस्त के लिए किस विधि का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए तथा उनके पूजन का क्या विधान है, ये मुझे बतलाइए। ईश्वर ने कहा, नारद विद्वान गृहस्थ को चाहिए कि वह अगस्त के उदय के संयुक्त रात्रि में प्रातः काल श्वेत तिल मिश्रित जल से स्नान करे, उसी प्रकार श्वेत वस्त्र श्वेत पुष्पों का मालन धारण करे। तत्पश्चात चित्र रहित कलश स्थापित करे और उसे पुष्पमाला और वस्त्र से भूषित कर दे। उसके भीतर पंचरत्न डाल दे और पीछे के भाग में घी से भरा हुआ एक पात्र रख दे। साथ ही कांसे का पात्र से चावल भरकर उसके ऊपर सीप और शंख रख दे। फिर अंगूठे के बराबर लंबी सोने की एक पुरुषकार प्रतिमा बनवाए, जिसके चारों मुख दिख पड़ते हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो और क्लेश में मुख की स्थापित हो। उसके निकट पृथक पृथक 7 वस्त्रों से बंधी हुई धान्य राशि को रख दे। तदनंतर अत्यंत चित्त से दक्षिण विमुख होकर लंबे उदर लंबी भुजाओं वाली अगस्त मुनि की प्रतिमा को घड़े से निकालकर हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक सारी सामग्रियों सहित सुपुत्र ब्राह्मण को दान कर दे। साथ ही यदि धन संपत्ति रूप शक्ति हो तो गृहस्थ पुरुष को श्वेत वर्ण की बछड़े वाली दुधारू गांव को सोने के मुख और चांदी के उखरों सहित संयुक्त कर उसे माला वस्त्र घंटी विभूषित करके नमस्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। उस प्रकार गृहस्थ पुरुष को अगस्त योग के 7 रत्नों द्वारा इस वस्तु का दान करना चाहिए। इस विधान को 7 अथवा 10 वर्षों तक करना चाहिए। कुछ लोग इससे आगे भी विधि को बतलाते हैं। तदनंतर यूं प्रार्थना करते हुए आधेर्य प्रदान करे और कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त जी, आपके शरीर का रंग काश के पुष्पों से सुशोभित उज्जवल है। आपकी उत्पत्ति अग्नि और वायु से हुई है। आप मित्र वरुण के पुत्र हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार फल त्याग पूर्वक प्रत्येक वर्ष आदाय के प्रदान करने वाले पुरुष कष्टभागी नहीं होता। तत्पश्चात हवन करके कार्य को समाप्त करे। उस समय मनुष्य को फल की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इस विधि के अनुसार अगस्त मुनि के आदर निवेदिता करता है, वह सुंदर रूप और निरोगता से युक्त होकर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म धारण करता है। इसी प्रकार वह दूसरे आदर में भूर्व लोक को और तीसरे में सर्वश्रेष्ठ लोक को जाता है। इस तरह जो मनुष्य उन 7 दिनों का अध्ययन करता है, वह क्रमशः 7 लोकों को प्राप्त करता है और अनुष्ठान करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस मृत्यु लोक में इन दोनों विशिष्ट अगस्त मुनियों की उत्पत्ति और अगस्त मुनि के प्राप्त की वृत्तांत को पढ़ता अथवा सुनता है, ऐसे करने की सलाह देता है, वह विष्णु लोक में जाकर देवता गणों में पूजित होता है। 62वां अध्याय अनंत तृतीया व्रत की वृद्धि और उसका महात्म्य। मनु ने पूछा, जनार्दन देव, इस लोक के सौभाग्य में निरोगता रूप फल देने वाला अथवा भोग और मोक्ष का प्रदाता और शत्रु नाशक हो उस व्रत को मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए त्रिपुरारस महादेव जी ने सुंदर धर्म कथाओं के प्रसंग को उमा देवी द्वारा पूछे जाने पर उनके जिस व्रत का वर्णन किया था, वो इस समय तुम्हें बतला रहा हूँ। ये भोग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। ईश्वर ने कहा, देवी, मैं पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व्रत बतला रहा हूँ, जो अत्यंत पुण्यदायक है। तुम सावधानी पूर्वक उसे सुनो। इस व्रत की वृत्ति भाद्रपद, वैशाख, पौष और माघ शेष मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को
पीली सरसों से युक्त जल की भांति भली भांति स्नान करे। फिर गोराचन, गोमूत्र, मुश्ता, गोबर, दही और चंदन को मिलाकर ललाट में तिलक लगवाए, क्योंकि ये तिलक सौभाग्य और आरोग्य का प्रदायक और ललिता देवी को परम प्रिय है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पुरुष को पीला वस्त्र, शादी सधवा स्त्री व्रत निष्ठा होकर जो लाल वस्त्र, विधवा को गेरू अथवा धेतुओं के रूप के रंगा हुआ वस्त्र और कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। उस समय देवी की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात केवल दूध से नहलाना चाहिए। उसी प्रकार मधु, पुष्प, चंदन मिश्रित जल से स्नान करवाए। फिर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध और घृति से देवी की पूजा करें। श्वेत अक्षत और तिल से भी ललिता देवी की सदा पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि की देवी की मूर्ति को चरण से लेकर मस्तक पर्यंत संक्षेप रूप से पूजा करें। वरदाय नमः से दोनों चरणों का, अष्टाय नमः से दोनों गुल्फों का, अशोकाय नमः से दोनों जांघों का, पर्वताय नमः से दोनों जानुओं का, मंगलकारिणाय नमः से दोनों उराओं का, वामदेवाय नमः से कटी प्रदेश का, पद्मोदराय नमः से उदर का तथा कामश्रेय नमः से वक्षस्थल का अर्चन करें। फिर सौभाग्य दिविनी नमः से दोनों हाथों का, श्रेयी नमः से बाहु, उदर और मुख का, दर्पण विषय नमः से दांतों का, समदाय नमः से मुस्कान का, गौरिया नमः से नासिका का, उत्पल्य नमः से नेत्रों का, त्रिदुष नमः से ललाट का, कत्ताय नमः से सिर का और बालों का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गौरियाय नमः, दिशाय नमः, कांताय नमः, श्रियाय नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः और वासुदेवाय नमः कहकर देवी के चरणों में प्राण स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मूर्ति के आगे कुंडल 12 पत्तों से युक्त कर्ण का सहित कमल बनाए। फिर पूर्व भाग में गौरी, उसके बाद अर्पणा, दक्षिण भाग में भवानी और त्रिनेश कोण में रुद्राणी की स्थापना करें। पुनः पश्चिम में सदा सौम्य स्वभाव में रहने वाली मदन वासिनी, भव्य कोण में पाटला, फिर उत्तर पुष्प में निवास करने वाली उमा की स्थापना करें। मध्य भाग में लक्ष्मी, स्वाहा, स्वाधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा और सती की स्थापना करें। कमल के मध्य में रुद्र की स्थापना करके कन्निका के ऊपर ललिता देवी को स्थापित करें। तत्पश्चात गीत, मांगलिक बाजा का आयोजन कराकर पुष्प, श्वेत अक्षत और जल से देवी की अर्चना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र, लाल पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें और उनके सिर मांग में सिंदूर और कुमंगल लगवाए, क्योंकि सुंदर और कुमल सती देवी को सदा अभिष्ट है। तदनंतर उपदेश करने वाले गुरु अर्थात आचार्य के यंत्र पूर्वक पूजन करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। गौरी देवी की पूजा सदा भाद्रपद मास में नीले कमल से, अश्विनी की बंध द्विज के फूलों से, कार्तिक में कमल से और पुष्पों से, माघशीर्ष में मालती के पुष्पों से, पौष में पीले काष्ठकौर्य के पुष्पों से, माघ में कुंदू और कुडम के पुष्पों से करनी चाहिए। इस प्रकार फाल्गुन में सुंदुवान अथवा मालती के पुष्पों से उमा की अर्चना करें। चैत्र में मल्लिका और अशोक की पुष्पों से, वैशाख में गंध पलाट के फूलों से, ज्येष्ठ में कमल और मांदार के कुसुमों से, आषाढ़ में चंपा एवं कमल पुष्पों से, श्रवण में कंद और मालती के फूलों से पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भाद्रपद के आरंभ में अश्विनी आदि 12 महीनों में क्रमशः गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशुदक, विप्लव पत्र, मादर का पुष्प, गोशंग्रगक, पंचगव्य, बेल का नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। क्रमशः भाद्रपद से लेकर श्रावण तक प्रत्येक मास के लिए ये नैवेद्य बतलाए गए हैं। वरान ने प्रत्येक शुक्ला पक्ष की तृतीय तिथि को एक ब्राह्मण दंपति को शिव पार्वती की कल्पना कर भोजन कराकर उनकी वस्त्र, पुष्पमाला, चंदन से भक्ति पूर्वक अर्चना करे तथा पुरुषों को 2 पीताम्बर और स्त्री को 2 पीली साड़ियाँ प्रदान करे। फिर ब्रह्मणी स्त्री को निष्पाव, बड़ी मटर या मेष, जीरा, नमक, ईख, गुड़, फल और फूल आदि और सौभाग्य अष्टक देकर और पुरुष को सुवर्ण निर्मित कमल देकर यूं प्रार्थना करे, देवी जिस प्रकार देवादिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पति देव मुझे छोड़कर अन्यत्र कहीं ना जाए। पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवनी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती देवी के इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करे कि आप क्रमशः भद्रपद मासों में प्रसन्न हो।
व्रत की समाप्ति में सुवर्ण निर्मित कमल सहित सैया दान करे और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजन करे। पुनः प्रति मास 8 या 6 दंपतियों का पूजन करते रहने का विधान है। विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम गुरु को दान देकर तत्पश्चात दूसरे ब्राह्मणों की अर्चना करे। देवी, इस प्रकार मैंने अत्यंत तृतीय का वर्णन कर दिया है, जो सदा अनंत फल के प्रतिदायक है। देवी, यह अनंत तृतीय समस्त पापों का विनाश और सौभाग्य की निरोक्ता की विधि को प्रदान करता है और कृपणतावश कभी भी इसकी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कृपणता से विभूषित होकर यदि इसका उल्लंघन करता है उसका अधिपतन होता है। गर्भहरिणी और सुती सौरी से पड़ी हुई स्त्री नत व्रत रात में भोजन करे। सुकुमारी और रोगिणी अथवा अशुद्ध स्त्री स्वयं नियम पूर्वक रहकर दूसरों के द्वारा व्रत का अनुष्ठान कराए। जो मानव अत्यंत फल प्रदान करने वाले इस तृतीय के व्रत का अनुष्ठान करता है वो 100 करोड़ कल्पों से अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठा पाता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपास करके पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो भी उसे फल की प्राप्ति होती। सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वो भी गौरी की कृपा से ललित होकर इस फल को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार जो मनुष्य गिरीश नंदिनी पार्वती के इस व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह इंद्रलोक में वास करता है तथा उसका अनुष्ठान करने के लिए सम्मानित होता है। वो भी देवताओं, देवांगनाओं और किन्नरों द्वारा पूजनीय हो जाता है। 63वां अध्याय, रस कल्याणी व्रत की विधि और उसका महत्व। ईश्वर ने कहा, नारद, अब मैं अन्य तृतीय में का वर्णन कर रहा हूँ जो पापों का विनाश करने वाली है तथा इसके पूर्व कल्प में ज्ञाता लोग इसे रस कल्याणी के नाम से जानते हैं। माघ का महिमा आने पर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल व्रत को गो दूध और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्वयं शुद्ध होकर फिर देवी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान करवाए। तत्पश्चात सुगंधित जल से शुद्ध स्नान कराकर कुसुम का अनुलेपन करे। पूजन में दक्षिणांग की पूजा कर लेने के पश्चात वांडिंग की पूजा करने का विधान है। ललिताय नमः से देवी की दोनों चरणों का तथा दोनों गुल्फों का अर्चना करे। अशांत्याय नमः से जांघों और जानुओं का, अश्राय नमः से उराओं का, मंगलास्याय नमः से कटिभाग का, अम्लाय नमः से उदर का, मदन नाम निवासाय नमः से दोनों स्तनों का, कुमुदाय नमः से कांधों का, मेधाय नमः से भुजाओं का और भुजाओं के अग्रिभाग का, कमलाय नमः के मुख और मुस्कान का, रुद्राय नमः से भवों के लटिका का, शंकराय नमः से बालों का, विश्वेशाय नमः से मुस्कुराहट और कांताय नमः से सिर का पूजन करे। पुनः पूजन का अन्य क्रम बतलाते हैं। मदनाय नमः से ललाट की, मोहनाय नमः से दोनों भावों की, चंद्रकार्य नमः से दोनों नेत्रों की, तुटाय नमः से मुख की, उत्कंठाय नमः से कंठ की, अमृताय नमः से दोनों स्तनों की, रंभाय नमः से दोनों कक्षों की, विशदाय नमः से कटिभाग की, ममताय नमः से हृदय की, पटलाय नमः से उदर की, सुतारवास नमः से कटि प्रदेश की, चंपक प्रियाय नमः से उराओं की, गौरिया नमः से जांघों और जानुओं की, गात्राय नमः से घुटनों की, धद्राय नमः से दोनों चरणों की, विश्वकार्याय नमः से सिर की पूजा करके, भवाय नमः, कामन्याय नमः, कामदेवाय नमः, जगत प्रिय नमः कहकर चरणों को प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार विधि विधान के साथ देवी की पूजा करके एक द्विज दंपति की पूजन करना चाहिए। उस समय वृत्ति अहंकारित हो अर्थात विनम्रता पूर्वक उन्हें मधुर अन्न और जल का भोजन कराकर 2 श्वेत वेष्टों से परिविष्ट और सुवर्णित कमल सहित जल से भरा हुआ घड़ा प्रदान करे। फिर चंदन और पुष्पमाला आदि से उनकी अर्चना करे तथा इस प्रकार कहे, आप इस व्रत से कुमुदा देवी प्रसन्न हो। ऐसा कहकर उस दिन लवण व्रत ग्रहण करे अर्थात नमक खाना छोड़ दे। इसी विधि से प्रत्येक मास में सदा देवी की अर्चना करनी चाहिए। व्रत को माघ के में नमक और फाल्गुन में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र में तेल और पीली सरसों या वैशाख में मधु वर्जित है। ज्येष्ठ मास में पानक, एक प्रकार का पाय पदार्थ या तांबूल, आषाढ़ में जीरा, श्रवण में दूध, भाद्रपद में दही निष्पाद है। इसी प्रकार अश्वनी में घी, कार्तिक में मधु का निषेध किया जाता है। मार्गशीर्ष में धनिया, पौष में शक्कर वर्जित है। इस प्रकार इन महीनों में क्रमश से प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति के समय सायंकाल में वेला उपयुक्त पदार्थों से भरा हुआ एक परिपूर्ण परिश्रित ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार श्वेत रंग के लड्डू,
गोजिया, पूरी, घेवर, पुआ, आटे का बना हुआ पुआ, मंडक, एक प्रकार का प्रतिष्ठ, दूध, साग, दही मिश्रित अन्न, इंडारी, एक प्रकार की रोटी, अशोक वृत्तिका, सेवैया, इन पदार्थों को माघ द्वारा मास क्रम के अनुसार ऊपर रखकर दान करना चाहिए। फिर कुमुदा, माधवी, गौरी, रंभा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, रति, सती, मंगला, रति लालसा, प्रसन्न हो, ऐसा कहकर माघ आदि सभी मासों में क्रमशः कीर्तन कराना चाहिए। ये सभी मासों के वर्तन में पंचगव्य का प्रसन्न भक्षण बतलाया गया है। ये सभी व्रतों का उपास करने का विधान है। यदि उपास करने में असमर्थ हो तो रात्रि में एक बार तारिकाओं से निकले आने पर भोजन किया जा सकता है। वर्षांतर पुनः माघ मास आने पर गौरी की एक सोने की मूर्ति बनवाए जो अंगूठे के बराबर लंबी हो, वो 4 भुजा और ललाट में चंद्रमा समान युक्त हो, उसमें पंच रत्नों से विभूषित हो और 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर दे। फिर करवा का शक्कर भरकर उसके ऊपर मूर्ति को स्थापित करके रुद्राक्ष की माला और कमल कुंडल सहित ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार गौ के जोड़े को उनके रंग श्वेत और मुख सुवर्ण से मड़ा हुआ हो, जो श्वेत वस्त्र से आच्छादित हो, अन्य वस्त्र और पात्र सहित दान करके भवानी प्रसन्न हो, यूं कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार रस कल्याणकारी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे उसी क्षण समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और 9 अरब 1000 वर्षों तक कष्ट नहीं पड़ता। गौरी, इसी प्रकार जो मनुष्य प्रत्येक मास में स्वर्ण निमृत कमल का दान करता है, वह हजारों अग्निष्टम योग का फल पाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। वीराने, सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा स्त्री कोई भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो भी उसे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सौभाग्य और आरोग्य से संपन्न होकर गौरी लोक में पूजित होती है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रसंगवश इस व्रत को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वो कलियुग के पापों से मुक्त होकर पार्वती लोक में चला जाता है। तथा जो मनुष्य के हित में कामना से इस व्रत को अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है, वह इंद्र के वामन स्थित होकर अक्षय काल तक नायक नेता का पद प्राप्त करता है। 66वां अध्याय। मनु ने पूछा, मधुसूदन, किस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्यों को मधुर वाणी, जनता में उत्कृष्ट सौभाग्य, उत्तम बुद्धि, विद्याओं में निपुणता, पति पत्नी में अभेद, बंधुजनों के साथ प्रेम और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है? माधव, ये व्रत मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अच्छा सुनो, अब मैं उस शाश्वत व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जिसकी चर्चा मात्र करने से इस लोक में सरस्वती देवी प्रसन्न हो जाती है। जो पुरुष मेरा भक्त हो, उसे पंचमी के दिन इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। आरंभ काल में ब्राह्मणों के पूजन का विधान है, अथवा रविवार को जब ग्रह और तारा आदि अनुकूल हो, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर उन ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण सहित श्वेत वस्त्र दान करें। फिर श्वेत पुष्पमाला और चंदन आदि उपकरणों द्वारा भक्ति पूर्वक गायत्री देवी की पूजा करके यूं प्रार्थना करें, देवी, जैसे ब्रह्मलोक में भगवान पितामह आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार वर मुझे भी प्रदान करें। देवी, जैसे वेद, संपूर्ण शास्त्र तथा गीत, नृत्य आदि जितनी कलाएं हैं, वे सभी आपके बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार की सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हों। सरस्वती, आप अपनी लक्ष्मी मेघा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति, इन 8 मूर्तियों द्वारा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार धर्मज्ञ पुरुष वीणा, रुद्राक्ष माला, कमंडलू और पुस्तक धारण करने वाली गायत्री की श्वेत पुष्प, अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक पूजा कर प्रातः एवं सायंकाल मौन धारण करके भोजन करें तथा प्रत्येक पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मवासिनी वेद विद्या की अधिष्ठात्री का पूजन कर धृतपूर्ण पात्र सहित 1 सेर चावल, दूध और सुवर्ण का दान करें और कहें, गायत्री देवी मुझ पर प्रसन्न हो। यह कर्म सायंकाल में मौन धारण करके करना चाहिए। 13 महीने तक प्रातः और सायंकाल के बीच भोजन न करने का विधान है।
व्रत समाप्त हो जाने पर पहले ब्राह्मण को 2 वस्त्रों सहित भोजन पदार्थ का दान करके तत्पश्चात स्वयं श्वेत चावलों का भोजन करें। पुनः देवी के निमित्त वितान चंदोवा या चांदनी, घंटा 2 श्वेत चांदी के बने हुए, नेत्र दुधारू गौ, चंदन, 2 वस्त्र और सिर का कोई आभूषण दान करना चाहिए। तदंतर उपदेश करने वाले अर्थात कर्म कराने वाले गुरु का भी कृपण तारहित होकर वस्त्र, पुष्प माला, चंदन आदि से भली भांति पूजन करें। जो मनुष्य इस उपयुक्त विधि के अनुसार सारस्वत व्रत का अनुष्ठान करता है वो विद्या संपन्न, धनवान और मधुरभाषी हो जाता है। साथ ही सरस्वती की कृपा से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। अथवा राजन, यदि कोई स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वो भी उस फल को प्राप्त करती है और 30 कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करती है। जो मनुष्य इस शाश्वत व्रत का पाठ अथवा श्रवण करता है वो भी विद्याधर लोक में 30 कल्पों तक निवास करता है। पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्म राग, मणि और निशापति, चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि जो नित्य सुनता है अथवा दूसरे को श्रवण कराता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। 68वां अध्याय। किसी आकस्मिक एवं वेगशाली कष्ट के प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति के लिए तथा अद्भुत शांति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? किस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्रता का विनाश किया जा सकता है तथा जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं उस मृत वत्सा स्त्री के स्नान आदि कार्यों में उसकी शांति के लिए किस व्रत का विधान है? श्री भगवान ने कहा, तपोधन, पूर्व जन्म में किए हुए पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं सदा कल्याणकारी सप्तमी संपन्न नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। ये लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहाँ दुधमुहे शिशुओं, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु देखी जाती है वहाँ उनकी शांति के लिए मैं इस मृत वत्साभिषेक को बतला रहा हूँ। यही समस्त अद्भुत नामक उत्पातों, उद्वेगों और चित्र भ्रम का तपोवन जब 12 कल्प आएगा उसमें भी जब श्रेष्ठ वैवस्वत मनु का कार्यकाल होगा उसमें जब 25वां कृत युग आएगा तब कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी एवं शूरवीर नरेश उत्पन्न होगा जो है वंश की वृद्धि करने वाला होगा। नारद, वह 77,000 वर्षों तक 7 द्वीपों की समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। उसके 100 पुत्र होंगे परंतु महर्षि च्यवन के शाप से वे सभी जन्मते ही नष्ट हो जाएंगे। नारद, जब उसके सहस्त्र भुजाधारी मृग नेत्र सरीखे नेत्रों वाला शोभाशाली एवं संपूर्ण राज लक्षणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा तब राजा कृतवीर्य अपने उस पुत्र के दीर्घ जीवन की प्राप्ति के निमित्त उपवास, व्रत तथा दिव्य वेद सूक्तों द्वारा सहस्त्र किरण धारी सूर्य की आराधना करके इस विशेष स्नान स्वप्न व्रत को प्राप्त करेगा। उस समय कृतवीर्य द्वारा पूछे जाने पर भगवान सूर्य अखिल दोषों के शामक एवं पाप नाशक इस व्रत को बतलाएंगे। भगवान सूर्य कहेंगे, नरेश्वर, अब तुम अधिक कष्ट मत सहन करो। तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी होगा, किंतु संपूर्ण लोगों के हित के हेतु मैं जिस पाप नाशक सप्तमी संपन्न व्रत का वर्णन करूंगा उसका अनुष्ठान तुम्हें भी करना चाहिए। नारद,
मृत वत्सा स्त्री के नवजात शिशु के लिए 7वें महीने में अथवा शुक्ल पक्ष की किसी भी सप्तमी तिथि को ये सारा कार्य प्रशस्त माना गया है। यदि उस तिथि के बालक को जन्म नक्षत्र पड़ता हो तो बुद्धिमान कर्ता को उस तिथि का त्याग करना चाहिए। उसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए भी किए जाने वाले इस कार्य का विचार करना आवश्यक है। व्रतारंभ में व्रती गृह बल को, तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और गोबर से लिपि पुती भूमि पर एकाग्रिक उपासक की भांति गौ दुग्ध के साथ लाल अगहनी के चावलों से हव्यान पकाए। फिर सूर्य और रुद्र को पृथक पृथक उनके मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक वह हव्यान प्रदान करे। उस समय सूर्य सूक्त की 7 ऋचाओं का पाठ करे और अग्नि में घी की 7 आहुतियों से हवन करे। नारद रुद्र के लिए भी उसी प्रकार रुद्र सूक्त की ऋचाओं का पाठ एवं उनके द्वारा हवन करना चाहिए। इस व्रत हवन के लिए मंदार और पलाश की समिधा होनी चाहिए। पुनः जौ और काले तिल द्वारा 108 बार हवन करने का विधान है। उसी प्रकार व्याहतियों के उच्चारण पूर्वक 108 बार घी की आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार हवन करके बुद्धिमान व्रती पुनः स्नान करें, क्योंकि इससे मंगल की प्राप्ति होती है। तदंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा वेदी के चारों कोणों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराएं। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करें। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधिनी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दें। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दें। इसी प्रकार सभी कलशों में सवौषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर हाथीसार, घुड़शाल, विमवट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार से शुद्ध मिट्टी डालकर उन सभी कलशों में छोड़ दें। तदंतर कार्यकर्ता ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करे तथा 7 ऐसी स्त्रियों द्वारा जो किसी अंग से हीन हो तथा जिनकी यथाशक्ति पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा की गई हो, ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत वत्सा स्त्री का अभिषेक कराएं। अभिषेक के समय इस प्रकार कहें, ये बालक दीर्घायु हो और ये स्त्री जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा, इंद्र सहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इनके अतिरिक्त अन्यान्य जो देव समूह हैं, वे सभी इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, अग्नि तथा अन्यान्य जो कोई बाल ग्रह हों, वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट ना पहुंचाएं। अभिषेक के पश्चात वो स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करें। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमयी प्रतिमा को ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दें। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र, सुवर्ण, रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराएं। भोजनोपरांत गुरुदेव को इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे बड़वा नल में डाल दिया गया। ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कंद, विष्णु, इंद्र और अग्नि, ये सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक हों।
इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करें और फिर प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात मृत वत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करें और हवन से बचे हुए हव्यान्न को सूर्य देव को नमस्कार है यह कहकर खा जाए। यही व्रत आश्चर्यजनक उद्विग्नता और दुःस्वप्न आदि में भी प्रशस्त माना गया है। इसी प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सदा इस विधान के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार सूर्य देव को पुण्यप्रद, परम पावन और आर्यवर्धक सप्तमी सप्तन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्निहित हो गए। इस प्रकार मैंने इस सप्तमी संपन्न व्रत का, जो सर्वश्रेष्ठ समस्त दोषों को शांत करने वाला और बालकों के लिए परम हितकारक है, समग्र रूप से वर्णन कर दिया। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिव जी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का विनाशक, बाल वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर इस व्रत विधान को श्रवण करता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मुनियों का कथन है। 69वां अध्याय। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को निरोगता, अनंत ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महादेव, आपके लिए कुछ अज्ञात तो है नहीं, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए अधोक्षज, आपकी कृपा से थोड़ी सी तपस्या द्वारा इस लोक में महान फल की प्राप्ति का क्या उपाय है, यह बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, इस 23वीं रथंतर कल्प के पश्चात जब पुनः वाराह कल्प आएगा, तब उसके 7वें वैवस्वत नामक मंगलमय मनवंतर के प्राप्त होने पर 28वें द्वापर नामक युग के अंत में 7 लोकों के रचयिता देवाधिदेव जनार्दन भगवान विष्णु वासुदेव रूपी से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने को महर्षि द्वैपायन, रोहिणी नंदन बलराम और केश रूप से 3 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण होंगे। वे कष्टकारी केशव, कंस आदि राक्षसों के मद को चूर्ण करेंगे। शांगर्ड धनुषधारी उन जगतपति के निवास के लिए मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारवती, द्वारका नाम की पुरी का निर्माण करेंगे, जो समस्त दिव्य भावों से युक्त होगी। वह इस समय कुशस्थली नाम से विख्यात है। वहीं कभी जब द्वारका की सभा में दानवराज कैटभ के संहारक अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों, वृष्णिवंशी पुरुषों, प्रचुर दक्षिणा वाले राजाओं, कौरवों और देव गंधर्वों से घिरे हुए बैठे रहेंगे और धर्म की वृद्धि करने वाली पौराणिक कथाएं होती रहेंगी। तब कथा की समाप्ति पर भीमसेन प्रतापी कृष्ण से वैसा ही प्रश्न करेंगे जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है।
और इस धर्म के रहस्य के भेद को प्रकट करने वाला है। ब्राह्मण, उस समय पांडुपुत्र महाबली भीमसेन इस धर्म के कर्ता एवं प्रवर्तक होंगे। उनके उदर में मेरे द्वारा दिए गए वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि का निवास होगा। इसी कारण वे धर्मात्मा वृकोदर नाम से विख्यात होंगे। वे श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न, दानशील, 10,000 हाथियों के सदृश बलशाली, महत्वयुक्त, जरा रहित लक्ष्मीवान और कामदेव सदृश सौंदर्यशाली होंगे। भीमसेन के धर्मात्मा होने पर भी उदर में तीव्र अग्नि के स्थित रहने के कारण उपवास में असमर्थ जानकर विश्वात्मा जगत गुरु भगवान वासुदेव उन्हें ये व्रत बतलाएंगे। क्योंकि ये संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है, ये समस्त यज्ञों का फलदाता, संपूर्ण पापों का विनाशक, अखिल दोषों का शामक, समस्त देवताओं द्वारा सम्मानित, संपूर्ण पवित्र पदार्थों में परम पवित्र, निखिल मडंगलों में श्रेष्ठ मडंगल रूप, भविष्य में सर्वाधिक भव्य और पुरातनों में विशेष पुरातन है। भगवान वासुदेव कहेंगे, भारत, यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी, द्वादशी तिथियों में तथा अन्यान्य दिनों में और नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ हो, तो मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस समय निम्नांडित विधि से उपवास कर तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करोगे। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आए, उस दिन व्रती को चाहिए कि समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। श्री कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की ओर सर्वान्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करे। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्स धारिणे नमः इससे वक्ष स्थल की अर्चा करे। फिर शांडिने नमः, चक्रणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्व नारायणस्य, सब कुछ नारायण का ही है, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की बाहुओं की पूजा करे। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का पंचशराय नमः इस मंत्र से जननेन्द्रिय का सौभाग्य नाथाय नमः इससे दोनों जंघाओं का, भूत धारिणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों, घुटने से नीचे के भाग का और विश्व सृजे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात दैव्यय नमः, शांत्यय नमः, लक्ष्म्यै नमः, त्रिये नमः, पुष्ठये नमः, तुष्ठये नमः, धृष्टये नमः, हष्टये नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद विहग्नानाथ नमः, वायुवेदाय नमः, पक्षिणे नमः, विश्व प्रमाथिने नमः इन मंत्रों के द्वारा सदा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गंध, पुष्प, धूप और नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की, गणेश जी की पूजा करें। फिर गौ के दूध से बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर की दातुन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर सायंकालीन संध्या करें। उसके अंत में ये कहें, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें और रात भर बैठा रहकर प्रातः काल दूध या जल से स्नान करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें, पुंडरीकाक्ष मैं जितेंद्रिय होकर
द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा ये व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। ये कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात भूमि पर शयन करें। राजन, सवेरा होने पर जाकर नदी में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक संध्योपासन करके पितरों का तर्पण करें। फिर सातों लोकों के एकमात्र अधीश्वर भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करें। बुद्धिमान व्रती धर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराएं। राजन, वह मंडप 10 अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। शत्रुसूदन उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर 4 हाथ का तोरण लगाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें और दिक्पालों की पूजा करें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दानों के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। उसी प्रकार भगवान विष्णु के सिर पर दूध की धारा गिराएं। फिर उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर एक ग्राकिक उपासक की तरह जौ, घी और तिलों का विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। फिर गौ दुग्ध से बने हुए चरु का हवन करके विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में मटर की दाल के बराबर मोटी घी की धारा गिराएं। महावीरे, फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ उदुम्बर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण चारों ओर से अरिष्ट वर्ग सहित वैष्णव साम का गान करते रहें। इस प्रकार उपयुक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता ना करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय, आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। कुरुश्रेष्ठ, रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात मुख पर सोने के पत्र से विभूषित की हुई 13 गौवें दान करें। वे सब की सब दूध देने वाली और सीधी हों। उनके खुर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौआओं के साथ कांसे का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करें। फिर स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करें। ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं यदि इन दोनों में अंतर ना देखता हूँ तो इस धारणा से मेरी आयु बढ़े तथा कल्याण हो।
ये कहकर बुद्धिमान वृत्ति उन कलशों, गौवाओं, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचा दे। अधिक शैयाएं सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष की एक ही सुसज्जित एवं सभी उपकरणों से संपन्न शैया ब्राह्मण को प्रदान करें। नरसिंह, जिसे विपुल लक्ष्मी जी की अभिलाषा हो, उसे वो दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः भीमसेन, तुम भी सत्व गुण का आश्रय ले मत्सर्य का त्याग कर इस व्रत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करो। ये बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर ये व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। ये भीम द्वादशी सब पापों को नाश करने वाली और शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता था। महान वीरों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन, इस 12 कल्प में तुम इस व्रत के सर्वप्रथम अनुष्ठान करता बनो। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है और वो देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। जन्मांतर में एक अहीर की कन्या ने अत्यंत कुतूहलवश इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके फल स्वरूप वो वेश्या अप्सराओं से अधीश्वरी हुई। वही इस समय स्वर्गलोक में उर्वशी नाम से विख्यात है। इस प्रकार वैश्य कुल में उत्पन्न हुई दूसरी कन्या भी इस व्रत का अनुष्ठान कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह पुलोम दानव की पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर इंद्र की पत्नी बनी। उसके अनुष्ठान काल में जो उसकी सेविका थी, वही इस समय मेरी प्रिया सत्यभामा है। पूर्व काल में इस कल्याणमय तिथि को सहस्त्र किरणधारी सूर्य ने हजारों धाराओं से स्नान किया था। इसी कारण उन्हें उस प्रकार के तेजो में मंडल और वेद में शरीर प्राप्त हुआ। महेंद्र आदि देवताओं, वसुओं और असुरों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 1000 करोड़ जिह्वाएं हों तो इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मन, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों का भी ये उद्धार करने में समर्थ है। चतुरानन, जो अनंत भक्ति के साथ इस पाप नाशक व्रत की कथा को सुनता है तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वो इस लोक में जनता का स्वामी और संपूर्ण संपत्तियों का भागी हो जाता है तथा परलोक में आपकी समता को प्राप्त करता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्य दानिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी।